लेकिन ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। उनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी गई है। आपको बता दें कि उनके खिलाफ बीजेपी ने अलवर में राम मंदिर विवाद के बाद कार्रवाई की है और इससे पहले बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर तीखा हमला बोला है। बताते चले कि रविवार को जयपुर में प्रेस से बात करते हुए ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि उन्होंने कोई पार्टी विरोधी कार्य नहीं किया, बल्कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। आहूजा ने कहा कि मंदिर में गंगा जल छिड़कना पाप नहीं है। मैंने ये कार्य सनातन विरोधी मानसिकता के खिलाफ किया है, कोई अपराध नहीं किया। सुनाते हैं और क्या कुछ कहा है। वो गलत किया, पहले कारण बताओ, नोटिस देना चाहिए। पार्टी में सिस्टम ये है और मेरे से पूछना चाहिए कि आपने गंगा जल क्यों छिड़का, आपने क्या भाषण दिया, किसके खिलाफ दिया। उसकी बजाय सीधा निलंबित करके आपको टीवी चैनल अखबारों को दे दिया। ये गलत किया, इसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया होगा और नहीं तो करेंगे। और आज मैं आया हूँ, श्रीमान लखाओ साहब के पास पत्र मैंने सुबह दिया। वो इतना करने के बाद मेरे को और अनुशासन समिति में और भेजा, उसका जवाब मैंने दे दिया। मेरा इन दोनों जो विषय चल रहा है बहुत विवादित नहीं है। बात यह है कि मैंने राम को नाकारा मानने वाले कांग्रेस के नेता श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान खरगे साहब, श्रीमान राहुल गांधी और अन्य नेता, और राम का जन्म अयोध्या में हुआ इसका सबूत लाओ, ये एफिडेविट लगाने वाली श्रीमती सोनिया गांधी। राम सेतु काल्पनिक है, ये उन्होंने कहा। 3 एफिडेविट लगाए, बिल्कुल गलत लगाए। इसके विरोध में मेरा स्टेटमेंट था, वीडियो था। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले। पहलगाम हमले के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। राजस्थान से 109 पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाएगा। अलग वीजा पर आकर रह रहे थे ये पाक नागरिक। सीसीएस की मीटिंग में हुआ था वापस भेजने का फैसला। 27 अप्रैल तक दिया था लौटने का अल्टीमेटम। लॉन्ग टर्म वीजा पर राजस्थान में ठहरे पाक नागरिकों को इससे छूट दी गई है। तो कल आखिरी दिन था जब सभी पाक नागरिकों को वापस जाने का अल्टीमेटम दिया गया था और ऐसे में बॉर्डर्स पर काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिल रही थी। जो अलग अलग प्रदेशों में रह रहे थे, जो पाकिस्तान के नागरिक थे, उन्हें जो है वापस अपने वतन जाने के लिए कहा गया था। इस दौरान कई सारी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। 109 पाकिस्तानियों को फिलहाल वापस भेजा गया है जो अलग अलग वीजा पर राजस्थान में ठहरे हुए थे। जोधपुर से बड़ी खबर है जहां पर शीन काफ निजाम पद्मश्री से नवाजे जाएंगे। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित करेंगी। उर्दू भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं शीन काफ निजाम, जिनको आज नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू उनको इस पद्मश्री पुरस्कार से नवाजेंगी। तो उर्दू भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं शीन काफ निजाम, जिन्होंने उर्दू भाषा को लेकर कई बार अपनी आवाज भी उठाई है और ऐसे में लगातार उन्हें पद्मश्री देने की मांग हो रही थी और ऐसे में अब जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री से वो नवाजे जाएंगे। इसके आपको ये भी बता दें कि उनकी एक रचित एक कविता है, संग्रह गुमशुदा दैर की गूंजती घाटियों के लिए भी उन्हें 2010 साल में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन उर्दू भाषा के साहित्यकार जिन्होंने उर्दू भाषा में कई सारी कविताएं रची हैं, रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं और इसीलिए उनको पद्मश्री से नवाजा जाएगा। महामहिम द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। बहरोड के गांव अनंतपुरा में एक डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसने से मौत हो गई है। दिल्ली में परीक्षा देने के बाद हिसार में गंभीर रूप से झुलसी भावना ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दरमियान दम तोड़ दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में लेडी डॉक्टर की हत्या, हथियार से गोदा फिर आग लगाई। फिलीपींस से की थी एमबीबीएस की पढ़ाई। बहरोड की डॉक्टर भावना यादव की हत्या के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका की मां गायत्री देवी ने धारदार हथियार से हत्या करने के बाद युवती को आग लगाने के आरोप लगाए हैं और कॉल करने वाले युवक उदेश पर हत्या का संदेह जताते हुए 0 एफआईआर दर्ज करवाई है। मामला अब हिसार के सिविल लाइन थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। भावना ने 2023 में फिलीपींस से एमबीबीएस किया था। दिल्ली में डीईएमएस से एमसीआई की परीक्षा की तैयारी कर रही थी भावना।
घर में रहकर ही ले रही थी ऑनलाइन क्लास। हर सप्ताह वीकली टेस्ट देने जाती थी दिल्ली। 21 अप्रैल को भी दिल्ली टेस्ट देने गई थी भावना। बेटी की स्थिति देख के सब दिन यही कि मैं क्या कहूँ, क्या स्थिति थी उसकी। ना वो ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, बस इतना मम्मी बचा लो और आपकी बेटी को कर दिया कुछ ऐसा टुकड़ों में। वहाँ ना कोई डॉक्टर मिला, बोला आधे घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा ओटी में। हम लगभग 3 बज गए, लेकिन डॉक्टर मिला, हम रेफर करवा के उसको जयपुर के लिए रेफर। मां गायत्री यादव ने बताया कि 24 अप्रैल को उदेश यादव नामक व्यक्ति ने कॉल कर बताया कि भावना जल गई है और हिसार के सोनी हॉस्पिटल में भर्ती है। हालत नाजुक होने पर बेटी को जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 24 अप्रैल की रात उसने दम तोड़ दिया। और मेरी बेटी का मोबाइल, उसका वो लैपटॉप की जो भी था, बैग सामान वगैरह, मुझे वो दिला। स्पेशली मोबाइल अभी चालू है, वो सर्च करने के लिए वही लोकेशन मिली, लेकिन वो मोबाइल लेके नहीं आई। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, कोई रेस्पॉन्स। मैं अपने वहाँ से चल के अपने जयपुर जैसे तैसे पहुँचे 8 बजे के आसपास, और 11:24 पे बेटी ने, डॉक्टरों ने अपनी पूरा प्रयास किया, जो संभव हो सकता था सभी डॉक्टरों ने अच्छे से अच्छा किया, जो भी वो कर सकते थे करने का प्रयास किया, लेकिन 8:24 पे बेटी की धड़कन। मृतका की मां ने कहा कि भावना की मौत एक हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है। भावना का लैपटॉप, मोबाइल और अन्य जरूरी दस्तावेज गायब हैं। छोटी बेटी दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी कर रही है। भावना जब भी दिल्ली टेस्ट देने जाती थी तो रात छोटी बहन के पास ही रुकती थी। और मेरी बेटी का मोबाइल, उसका वो लैपटॉप के जो भी था, बैग सामान वगैरह, मुझे वो दिला। स्पेशली मोबाइल अभी चालू है, वो सर्च करने के लिए वही लोकेशन मिली, लेकिन वो मोबाइल लेके नहीं आई। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, कोई रेस्पॉन्स। मैं अपने वहाँ से चल के अपने जयपुर जैसे तैसे पहुँचे 8 बजे के आसपास, और 11:24 पे बेटी ने, डॉक्टरों ने अपनी पूरा प्रयास किया, जो संभव हो सकता था सभी डॉक्टरों ने अच्छे से अच्छा किया, जो भी वो कर सकते थे करने का प्रयास किया, लेकिन 8:24 पे बेटी की धड़कन रुक गई। परिजनों ने इस मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाई है और गुनहगार को सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है। आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ है और ये बहुत बड़ा घोर अन्याय हुआ है। हम न्याय चाहते हैं और वास्तव में सत्यता के अनुसार उसके साथ जिसने भी अपराध कारित किया है वो दंडित हो। बहरहाल SMS अस्पताल थाने में दर्ज शून्य प्राथमिकी को हिसार सिविल लाइन थाने भेज दिया गया है। हिसार पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा और भावना मर्डर केस की गुत्थी सुलझेगी। कोटपुतली से हीरालाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री के आज का कार्यक्रम आपको बताते चलें तो प्रस्तावित कार्यक्रम ये है कि आज सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मुख्यमंत्री आवास में जन सुनवाई करेंगे सीएम भजनलाल। 12 बजे नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक होगी। 12:30 बजे कला संस्कृति पर्यटन विभाग की साल 2024-25 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक लेने वाली है। तो आज का ये प्रस्तावित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, जहां पर सबसे पहले वो आज जन संवाद करेंगे, जहां पर लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचेंगे और जन सुनवाई के दौरान सीएम उनकी सुनवाई को पूरी तरीके से अमल में लाएंगे और अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। 10 से 11:30 बजे ये CMR में कार्यक्रम रहने वाला है। दूसरी चीज है कि आज 12 बजे नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक भी वो लेने वाले हैं। 12:30 बजे कला संस्कृत पर्यटन विभाग की वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री लेंगे। जयपुर से आपको एक और बड़ी खबर देंगे। सीएम भजनलाल से दिग्गज नेताओं की मुलाकात रहने वाली है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की मुलाकात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लुम्बाराम चौधरी भी मिले हैं। सांसद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राठकर की भी मुलाकात है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी की भी मुलाकात बताई जा रही है। देखिए, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, श्रुति चौधरी की मुलाकात। CMR में हुई मुलाकात के दौरान कई प्रदेश के MLA भी मौजूद रहे। देश और प्रदेश के अहम मुद्दे और योजनाओं को लेकर बातचीत की गई है। तो कई बड़े मंत्रियों से मुलाकात जो है वो CM की रही है।
दिग्गज नेता इसमें शामिल थे, जिसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी थे, जो राजस्थान से ही आते हैं। उनके साथ सीएम की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण थी और सांसद लुम्बाराम चौधरी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर की मुलाकात, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी की मुलाकात, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, श्रुति चौधरी की मुलाकात, ये सभी मुलाकातें सीएमआर में हुई थी। इस दौरान प्रदेश के कई एमएलए भी मौजूद रहे थे और देश और प्रदेश के जो अहम मुद्दे हैं, जो योजनाएं हैं, उनको लेकर इस मुलाकात में बातचीत हुई है। तो इस दौरान राजस्थान में महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी चर्चा हुई, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर भी शामिल थी। वैसे ही बताया जा रहा है कि लगातार सीएम आवास पर जो मुख्यमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम ये रहा, जिसमें दिग्गज नेताओं का शामिल बताया जा रहा है और जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई, चाहे वो किसान को लेकर हो, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री से किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने भी मुलाकात की, चाहे हम महिला सशक्तिकरण की बात करें क्योंकि विजय राहटकर भी साथ मौजूद थी, तो तमाम लोग उनसे मिले। सांसद लुम्बाराम चौधरी की भी मुलाकात रही, तो काफ़ी व्यस्त मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि लगातार प्रमुख और बड़े नेताओं का मिलने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ रहा। तो बता दें कि सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात विधायक हमीर सिंह भायल, बाबू सिंह राठौर, छोटू सिंह भाटी, जयदीप बिहारी, शंकरलाल डेचा, तमाम लोग हैं। जेजेएम भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी की आज ईडी रिमांड पूरी हो जाएगी। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी ने 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया था। तो पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई थी 24 अप्रैल को, 4 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेजी थी। आज उनकी रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। जल जीवन मिशन में 900 करोड़ घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री महेश जोशी के ऊपर कई बार गाज गिरी, कई बार उनसे पूछताछ की गई, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। 4 दिन की रिमांड की अवधि जो थी वो आज खत्म हो रही है। महेश जोशी को आज कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। इसके पहले आपने देखा था उनसे करीबी जुड़े हुए उन दोनों की आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई थी। अगर पुलिस को लग रहा है कि कोर्ट में आज पेश करने के बाद की 4 दिन की जो अवधि थी रिमांड की, उसमें उन्होंने सारे वो पहलुओं को टटोल लिया है जिससे महेंद्र जोशी को सवाल पूछना था। अगर उनको संतोषप्रद जवाब मिल गया है तब तो कोर्ट आगे का अपना फैसला सुनाएगी, वरना आज कोर्ट में फिर से पुलिस के द्वारा रिमांड अवधि को बढ़ाने की अर्जी लगाई जा सकती है। तो जेजेएम भ्रष्टाचार केस जिसमें आज अरेस्ट हुए हैं जो महेश जोशी, उनको फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि 4 दिन के रिमांड पर वो थे। 4 दिन के रिमांड में उनसे तमाम सवाल हुए जो इस पूरे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं और इसमें किस किस की संलिप्तता है, इन सभी प्रश्नों के बारे में सवाल जवाब किए गए और आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और देखना होगा कि क्या एक बार फिर से रिमांड लेती है ईडी या नहीं, क्योंकि 24 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद सियासत भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी, जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, तो वहीं सरकार के मंत्रियों का ये कहना था। तो ये कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण रही है और अभी इसमें और आगे जांच होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज जयपुर के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली करने जा रही है और इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और साथ ही राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल के बड़े नेता भी रैली में मौजूद रहेंगे। खड़गे कांग्रेस वॉर रूम में जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। देखिए, बैठक में संगठनात्मक विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी और जिला कांग्रेस कमेटियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर है इस वक्त की जयपुर की, जहां पर आज कांग्रेस संविधान बचाओ रैली करेगी। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे रैली में। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी साथ रहेंगे। रैली के बाद कांग्रेस कमेटी वॉर रूम में ये अहम बैठक होगी। जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक है ये। मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे वॉर रूम में, उसमें बैठक लेंगे और बैठक में संगठनात्मक विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी और जिला कांग्रेस कमेटियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। और इसके बाद शाम 4 बजे राजस्थान कांग्रेस
कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक तोतुका भवन में आयोजित होगी। द्वारा पूरे देश भर में संविधान बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। एआईसीसी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कल जयपुर के रामलीला मैदान में सवेरे 11 बजे हमारे एक संविधान बचाओ रैली का आयोजन होगा। संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस के हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी श्री के.सी. वेणुगोपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे एआईसीसी प्रभारी सुधींद्र रंधावा जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। उसके पश्चात जो हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं श्री खड़गे साहब, वो पीसीसी वार रूम में कोऑर्डिनेशन कमेटी की और हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं इनकी बैठक लेंगे। 4 बजे तोतुका भवन पे जो जयपुर में है वहाँ पे हमारे विस्तारित कार्यकारिणी की एक बैठक होगी। उस बैठक को भी श्री खड़गे साहब द्वारा लिया जाएगा और संगठन से संबंधित फीडबैक लेने के साथ ही जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं कांग्रेस के लिए हमारे आगामी कार्यक्रमों के लिए वो प्रदान किए जाएंगे। तो ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, कार्यकारिणी समिति पे भी आज बैठक होनी है, उसके विस्तार और उसको मजबूत करने की भी चर्चा होगी और संविधान बचाओ रैली भी, क्या कुछ अपडेट्स हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए करीब 11 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे का जयपुर पहुंच करके रामलीला मैदान आने का कार्यक्रम है। संविधान बचाओ जो अभियान शुरू किया गया है कांग्रेस की ओर से, इसमें मई के अंत तक जो है बड़े कार्यक्रम होंगे, रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, डोर टू डोर जनसंपर्क होगा और संविधान सुरक्षा का एक मैसेज आम जनता के घर घर तक दिया जाएगा। जो ताज़ा हालात हैं उसको लेकर के कांग्रेस अपनी बात रख रही है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे संविधान को तोड़ने की कोशिशें हो रही है, किस तरह से कांग्रेस संविधान को बचाने की कोशिशें कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, ये खुद इसमें मौजूद रहेंगे और प्रदेश कांग्रेस बड़े प्रदर्शन के मौके के रूप में इसको देख रहे हैं और सभी लोगों को जो जिम्मेदारियां बांटी थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर शिरकत करें, पहुंचे और जो रैली है उस तरह से सफल रहे। इसके बाद में जो विस्तारित तरह से समितियां हैं उनकी कांग्रेस में उनकी बैठक होगी और आगे की रणनीति पे भी चर्चा की जाएगी, किस तरह से अभियान चलेगा और क्या कांग्रेस इसमें जन जन को मैसेज देने वाली है। फिलहाल कांग्रेस ने कोशिश की है कि पूरी तरह से इसमें जो है अपना एक एकजुटता का और एकता का संदेश दिया जाए। पार्टी में जो कोशिशें की जा रही है संविधान को लेकर के वो मैसेज प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचे। आज बड़ा एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है कांग्रेस के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।